भारत का संविधान और मूल अधिकार। भारत का मूल संविधान कुल 7 मौलिक अधिकार अपने नागरिकों को प्रदान करता था, किंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। ये संपत्ति का मूल अधिकार है जिसे समाप्त कर दिया गया है। संपत्ति का मूल अधिकार यह अनुच्छेद 300 के के तहत एक विधिक का अधिकार बना दिया गया है। पहले यह मूल अधिकार था और अब विधिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का मूल अधिकार कुल अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के 6 में तथा अनुच्छेद 31 में वर्णित था, जिसे अब हटाकर अनुच्छेद 300 के में रख दिया गया है। इसमें वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल 6 मूल अधिकार प्रदान हैं, जिसमें पहला है समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। फिर तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 और 24 में है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से 28 तक है। और पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो अनुच्छेद 29 से 30 तक वर्णित है। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। तो इसके तहत हम पहले प्रारंभ करेंगे 12 और 13 आर्टिकल, देखते हैं उसमें क्या है। सबसे पहले समता का अधिकार आता है, लेकिन हम पहले पढ़ेंगे अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में राज्य आता है जो भाग 3 के प्रायोजन के लिए राज्य शब्द की परिभाषित करता है। राज्य शब्द को भाग 4 के अनुच्छेद 36 में और भाग 6 के अनुच्छेद 152 में भी स्पष्ट किया गया है। अनुच्छेद 12 के तहत राज्य शब्द में जो शामिल हैं शब्द, उनके लिए पहले है भारत की सरकार और उसकी सांसद। दूसरे स्थान पर है राज्यों की सरकारें और विधानमंडल। और तीसरे स्थान पर है सभी स्थानीय प्राधिकारी। और चौथा है अन्य प्राधिकारी। यह प्राधिकारी शब्द है, इससे तात्पर्य है जिन्हें विधि, उपविधि, आदेश या उपसूचना आदि बनाने का या जारी करने की और प्रवर्तित करने की शक्ति है, जो प्राधिकारी से तात्पर्य है। सबसे पहले आता है स्थानीय प्राधिकारी। जान लेते हैं यह क्या है। स्थानीय प्राधिकारी में नगर पालिकाएँ आती हैं, ग्राम पंचायत आती है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आता है और माइनिंग सेटलमेंट आते हैं और ऐसी ही अन्य चीज़ें आती हैं। तो प्राधिकारी से और तात्पर्य यह हो गया। आगे है अन्य प्राधिकारी के तहत ऐसे निकाय आते हैं जो संविधान या किसी परिनियम द्वारा सृजित होते हैं और इन्हें विधि, उपविधि आदि बनाने की शक्ति प्राप्त होती है, किंतु उनके द्वारा संप्रभु शक्ति का प्रयोग आवश्यक नहीं है। इसके तहत आने वाले जैसे जीवन बीमा निगम, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, कारखाना निगम, विश्वविद्यालय, बैंक आदि चीज़ें अन्य प्राधिकारी के तहत आती हैं। अनुच्छेद 13 में पहले 12 के बारे में जानकारी ले ली हमने। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों का सुरक्षा का कवच है। इसके द्वारा न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाया गया है। न्यायालय ही मूल अधिकारों की रक्षा करता है। यह आर्टिकल 13 में कहा गया है न्यायालय की यह शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहलाती है और इस शक्ति को अमेरिका USA के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति सुप्रीम कोर्ट में को आर्टिकल 32 यानी 32 के तहत और हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के तहत प्रदान की गई है।